फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई लेटेस्ट न्यूज़ है, इजराइल के पीएम बनते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के लिए बड़ी घोषणा की। अरे वाह, पीएम मोदी की डिमांड मान। कोई डिमांड थी वो मान ली क्या? ऐसे ही कुछ लग रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो वैसे ये सोच रही हूँ कि पीएम मोदी और नेतन्याहू, इनकी तो वैसी दोस्ती बहुत अच्छी है, जिस तरह से ये मिलते हैं सब करते हैं। और जो इजराइल है वो तो वैसे ही आउट ऑफ द वे जाता है इंडिया के साथ, मतलब खड़े होने में, हेल्प करने में, वेपन्स भेजने में। और इंडिया की भी जो है, इंडिया भी जब भी उनको नीड, टाइम ऑफ नीड होती है, इंडिया जो भी कर सकता है वो हेल्प करता है। राइट, बस ये है कि मिस्टर नेतन्याहू जो हैं बहुत ही कम मार्जिन से जीतते हैं। उनके वहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन है। ऐसा नहीं होता जैसे मोदी जी जो है मेजॉरिटी से जीते हैं, वहाँ पे बहुत ही मतलब मुश्किल हो रही है। मल्टीपल इलेक्शंस हुए थे तब जाके मिस्टर नेतन्याहू बेयरली जीते थे। और मैं देख रही हूँ कि आजकल वैसे आप अगर दूसरी कंट्रीज में देखो इलेक्शंस, सबके रिजल्ट ऐसे होते हैं कि लोग बेयरली जीतते हैं। अबे अमेरिका में भी, यूएस में भी वैसे ही होता है कि बेयरली जीतते हैं। अभी उसमें टर्की का भी सुन रहे हैं कि भैया वहां पे भी बेयरली क्या, अभी तो पता ही नहीं, वो तो जीतते ही नहीं दोनों। अब वो तो फिर कुछ कोई नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे देखने के लिए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज में होपफुली डायनेस्टी सिस्टम नहीं था, उसकी वजह से ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है और मेन पार्टी वो भी स्ट्रांग है। हाँ, पर इंडिया में ये देखो कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि मेजॉरिटी से जीते हैं। और वो बेटर होता है क्योंकि मेजॉरिटी से जब जीतो ना तो पूरा फुल सपोर्ट, आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने आपको सपोर्ट किया है। वो आपके जो भी आप सोच रहे हो कंट्री के लिए करने के लिए, जो आपके हैं आइडियाज, उन आइडियाज से वो जो है सहमत होते हैं। इनके केस में होता है 50-50। तो पता नहीं कब कुछ हो जाए गड़बड़ और जो अगेंस्ट 50-50 है वो खड़े होके कई कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स ही ना क्रिएट कर दे, प्रोटेस्ट हो जाए। उसका एक एग्जाम्पल अमेरिका है जहाँ पे 50-50 है ऑलमोस्ट, और हर चीज को पास करने में, कोई भी बिल पास करने में दुनिया भर की मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, बातों वाला लड़ाई झगड़ा। और कई होते हैं पास, कई नहीं होते। वही तो, इतनी प्रॉब्लम, हर चीज के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि 50-50 है दोनों। हाँ, तो वो वही हो गया ना, अगर गवर्नमेंट चाहेगी वो करना तो ऑपोजिशन उसको ब्लॉक करेगी। 50-50 है, नहीं होने वाला। ऑपोजिशन कुछ अच्छी चीज चाहेगी तो गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी, तो कभी भी अच्छी चीज आनी ही नहीं है। मेजॉरिटी होगी तो एटलीस्ट अच्छी चीज तो कहीं से कोई तो आएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार आने के साथ ही इजराइल की सरकार ने मोदी सरकार की एक बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग पड़ी डिमांड को अब मान लिया है। और भारत के लिए इजराइल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। आपको पता होगा बेंजामिन नेतन्याहू से पहले इजराइल में नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर थे। उनके रेजिग्नेशन के बाद कुछ समय तक याइर लापिद वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने रहे, लेकिन ये दोनों ही प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अंदर अपनी सरकार को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। दोनों ने अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं किया। और भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करें तो उस पेस में रिश्ते आगे नहीं बढ़े जिस पेस में बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में भारत और इजराइल करीब आए थे। पिछले साल 2022 में भारत और इजराइल के बीच फुल डिप्लोमेटिक टाइज को 30 साल पूरे हो गए थे। एंड दोनों देशों के बीच 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय सरकार ने कई सारे कार्यक्रम रखे थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया आने का न्योता भी दिया गया था, लेकिन ना ही नफ्ताली बेनेट और ना ही याइर लापिद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहते भारत आए थे। एंड दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 30th एनिवर्सरी थोड़ी फीकी सी रह गई थी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी के साथ भारत और इजराइल के रिश्ते भी अब ऑन ट्रैक आ चुके हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की केमिस्ट्री एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी भारत सरकार किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही होती है, बायलैटरल मीटिंग्स कर रही होती है, वहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से ये मांग रखी जाती है कि सामने वाला देश भारत के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क वीजा ऑफर करे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा संख्या में भारत के लोग विदेशों में काम करने जाएंगे तो वहां से वो भारत में अपने परिवार को ज्यादा पैसा बेच पाएंगे। इससे भारत को ज्यादा रेमिटेंसेज आएंगी। रेमिटेंसेज के मामले में भारत अभी भी नंबर 1 है। पिछले साल $100 बिलियन से ज्यादा अमाउंट भारत में रेमिटेंसेज के रूप में आया था। ये भी किसी देश की सरकार के लिए कमाई का बहुत ही बड़ा साधन होता है। और $100 बिलियन तो भारत की जीडीपी का 2.5 से 3% के बीच में बनता है। भारत की जीडीपी में रेमिटेंसेज का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए भारतीय सरकार इजराइल से भी कई सालों से मांग कर रही थी कि इजराइल भारत के लिए स्पेशल वर्क वीजा की घोषणा करे, और इजराइल ने मोदी सरकार की ये डिमांड पूरी
पूरी कर ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द ट्रिब्यून न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजराइल ने भारत के 42,000 वर्कर्स को इजराइल के अंदर काम करने की परमिशन देने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 में से 8,000 वर्कर्स नर्सिंग के होंगे, जबकि बाकी के 34,000 वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन में जॉब दी जाएगी। अब ये 42,000 भारतीय वर्कर्स इजराइल में सेटल तो होंगे नहीं, ये सब वहाँ पर जॉब करेंगे, वहाँ पर पैसा कमाएंगे और डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ बाकी बचा पैसा रेमिटेंसेस के रूप में भारत भेजेंगे, जिससे भारत को फायदा होगा। इजराइल का कहना है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को डिफेंस से और ऊपर लेकर बाकी फील्ड्स में भी भारत के साथ कोऑपरेशन को और बढ़ाना चाहता है। रिसेंटली इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहन भारत के दौरे पर आए थे और भारत यात्रा के दौरान उन्होंने ये 42,000 भारतीय वर्कर्स के इंटेक का हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। यानी ये कोई नेगोशिएशंस की बात नहीं है, बल्कि अब दोनों देशों के बीच एक पैक्ट भी साइन हो चुका है। भारत काफी लंबे समय से इजराइल से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन नफ्ताली बेनेट और याइर लापिद ने इसको फॉरवर्ड नहीं किया था, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रेमिटेंसेस के एंगल से तो हमारे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप है, लेकिन खास बात ये है कि इससे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रांग होगा। इजराइल का कहना है कि वो भारत के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए और भी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करना चाहता है। एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस में इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करना चाहता है। खैर, आपको अगर मौका मिले तो क्या आप जॉब करने के लिए इजराइल में जाना पसंद करेंगे या फिर मिडिल ईस्ट के किसी अरब देश में? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। भाई बताओ, अगर ऑप्शन हो इजराइल या मिडिल ईस्ट की कंट्री, मैं किसमें ऑप्शन जाओगे? बताता हूँ। इसमें मेन ये है कि इजराइल में काफ़ी मतलब टेंशन चल रही हैं इस वक्त। वहाँ पे फायरिंग होती है मिसाइल्स की, उनको भागना पड़ रहा है बंकर्स में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। गाज़ा में इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया था, तो काफ़ी एरियाज़ हैं, इजराइल छोटा सा है और काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे अनरेस्ट है। जैसे ही कुछ शांति होती है फिर कुछ चालू हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत कंटेंशन है। जो भी जा रहा है उसको सेफ्टी का देखना पड़ेगा, वही मेन पर्पस है। मतलब ध्यान से रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते अनफॉर्चुनेटली कि वो बहुत ही स्टेबल कंट्री में जा रहे हैं जहाँ कभी कुछ होता ही नहीं है। मतलब ना कोई मिसाइल गिर रहे हैं। आप सोच सकते हैं आप एक कंट्री में जाएंगे जहाँ ऊपर से मिसाइल गिरते रहते हैं और उनका जो सिस्टम है डिफेंड करता रहता है। कभी यहाँ से फायरिंग हो रही है, वहाँ से फायरिंग हो रही है। ठीक है, हर जगह नहीं है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ टेंशन। अभी नई न्यूज़ आई थी कि फिर दोबारा से ईरान बैक्ड लोगों ने मिसाइल फायर किए हैं, 100 से ज़्यादा मिसाइल्स, और काफ़ी उन्होंने ब्लॉक कर लिए हैं। कुछ उधर गिर गए, इजरायली चले गए बंकर्स के अंदर, फिर बाहर निकले। तो कुछ ना कुछ टेंशन वहाँ रहती है। और जो एक मॉस्क है अलग सा, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो यस, बहुत अच्छी बात है, मगर जो भी जाएगा उसे थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। तभी मुझे अब मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा उनको नर्सिंग के लिए चाहिए लोग और कंस्ट्रक्शन के लिए। नर्सिंग क्योंकि लोग नर्सिंग इसलिए चाहिए क्योंकि लोग जो है वो हर्ट हो रहे होंगे बॉम्बिंग से, और कंस्ट्रक्शन जो चीज़ें टूट रही हैं, बिल्डिंग्स जहाँ कर रहे होंगे, तो हो सकता है उसको फिर से रीबिल्ड करने के लिए उनको वर्कर्स चाहिए हो। मेरे को ये लग रहा है। तो चलो आप भी बताना कि भैया आपका क्या थॉट्स हैं, और अगर दोनों कंट्रीज जैसे वो पूछ रहे हैं कि किस में कहाँ जाना चाहोगे, तो आप कहाँ जाना चाहोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।